गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। परमार्थ पथ पर नित्य निरंतर बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, कल आप सभी ने श्रवण किया। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदयों में बैठ करके सबके हृदयों को धड़का रहा हूं। सबकी नस नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, जिससे समस्त शरीर का पोषण हो रहा है, वो शक्ति मेरी ही है। सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो दाह्यता है, पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, चंद्रमा में जो पोषण शक्ति है, वैश्वानर रूप से जठरा अग्नि में बैठ करके जो समस्त अन्नों को पचाने वाला, अंतर्यामी होकर के सबके हृदयों में, सबके हृदयों की, सबके अंतःकरणों की, सबके जीवन की यात्रा के पल पल की खबर रखने वाला, कहते हैं वेदों के द्वारा जानने योग्य है। वेदांत का दिव्य सिद्धांत जिससे प्रकट होता है, वेदों को भी जो जानने वाला है और वेदों से जो जानने वाला है, कहते जो परमात्मा समस्त संशयों की निवृत्ति करने वाला है। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, असंभावना और विपरीत भावना दोष से मुक्त करने वाला है, और स्मृति को देने वाला है। स्मृति को प्रदान करके संसार की आवागमन से छुड़ाने वाला है। सबको सबकी वास्तविकता बताने वाला है। ऐसा जो परमात्मा है वही हम सबका आत्मा है। वह अनेकानेक रूपों में कहा गया है। अगर देखा जाए तो क्षर भी वही है और अक्षर भी वही है, नित्य भी वही है, अनित्य भी वही है, विनाशी भी वही है और अविनाशी भी वही है, सत्य भी वही है, चैतन्य भी वही है, आनंद भी वही है, असत्य भी वही है, जड़ भी वही है, दुख भी वही है। जितने भी भाव हैं इस प्रकृति के अंदर और प्रकृति से परे, चाहे परा प्रकृति की बात करें चाहे अपरा प्रकृति की बात करें, कहते वो सब कुछ एक परमात्मा ही है। लेकिन अज्ञानवश, अविद्यावश समष्टि कारण शरीर का जो अंश, ये प्रकृति जो अज्ञान परोसती है, अविद्या परोसती है,
और हमें परमात्मा से विमुख कर देती है, परमात्मा से दूर कर देती है। कहते ये सब कुछ परमात्मा ही है। आज भगवान बड़ा सुंदर मंत्र हमारे सामने रख रहे हैं और इस मंत्र में बहुत सुंदर बात कही गई है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कहते हैं जो संसार है द्वाविमो पुरुष, ये संसार दो प्रकार का देखने में आता है। जो दो प्रकार का संसार देखने में आता है उसमें से एक को हम कहते हैं कि क्षर है। क्षर माने नित्य है, घटने वाला, नित्य परिवर्तित होने वाला, एक सा ना रहने वाला। आज उसकी जो स्थिति है कल वो नहीं रहने वाली है और एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है। परिवर्तित होते 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 जो विनिष्ट हो जाता है। आज जिसका अस्तित्व दिखाई देता है कल आवश्यक नहीं कि उसका अस्तित्व दिखाई दे। जो निवृत्त हो जाने वाला है, निपट जाने वाला, लहर हो जाने वाला है, कहता वह क्षर नाम से कहा गया। जो रोज बदलता है, शरीर है रोज बदलता, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। ये जो देह, इसकी अवस्थाएं नित्य है, बदलती हुई दिखाई देती हैं। बालकपन यौवन वृद्धावन सब ही देखा हमने जीवन। बाल्यावस्था को, जवानी को, बुढ़ापे को, तो ये क्या है? ये जिसकी अवस्थाएं हैं, किसकी है अवस्थाएं? शरीर की अवस्थाएं हैं। तेरा शरीर की न बदलती हुई अवस्थाओं में एक नया बदलने वाला बैठा हो जो इन सारी अवस्थाओं को देखता है। आप तो वही हैं, लेकिन आप शरीर की बदलती हुई अवस्थाओं को देख रहे हो तथा देहांतर प्राप्ति और बदलते बदलते आखिर में देहांत हो जाना है। देहांत का मतलब क्या है? इस देह का अंत हो जाना। हम कहते हैं ना देहांत, कि देह निपट गई है, चिता में रखा हो भाई, अब इस देह में कुछ नहीं है भाई, ये देह तो मिट्टी है। इसको कहते हैं क्षर, विनाश होना। संसार में जो भी कुछ है उस सब का यही होता है। इसका जो रूप आज देखने में आता है वो कल तक टिकता नहीं, हर क्षण संसरणशील है, हर क्षण दौड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हर क्षण परिवर्तित है, हर क्षण गतिशील है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, वहीं का वहीं अटका हुआ है। पंखा घूम रहा है, हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा, लेकिन वहीं का वहीं। धरती घूम रही है, अपनी दूरी पर निरंतर घूम रही है धरती, लेकिन वहीं की वहीं। दूसरे के सापेक्ष देखें तो परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन वही धरती ज्यों की त्यों, वही सूर्य ज्यों का त्यों। सूर्य भी अपनी दूरी पर घूम रहा है, सब घूम रहे हैं, सारा संसार घूम रहा है, सारा संसार गतिशील है और गतिशील के साथ साथ क्षरणशील है। पृथ्वी भी क्षरणशील है,
सूर्य भी क्षरणशील है। एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी भी नहीं रहेगी, एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य भी नहीं रहेगा। यद्यपि वो अवधि लंबी है, और यहाँ तक है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं रहेगा। जो ब्रह्मदेव हैं वो भी नहीं रहेंगे, उनकी भी शरीर की अवस्थाएं हैं। ये सिद्धांत केवल मनुष्य के शरीर के ऊपर लागू नहीं होता। भगवान कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था ब्रह्मा जी की भी है, कुमारावस्था के बाद यौवनावस्था ब्रह्मा जी की भी है, और वृद्धावस्था भी ब्रह्मा जी की भी है। और इस समय द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर है द्वितीय प्रारब्ध है, श्वेत वराह कल्प है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशते कली युगे, कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते शामली जनपदे और गांधीगंज मंडी शुभ स्थान है। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, सारा सब संसरणशील, सब परिवर्तनशील। द्वितीय प्रारब्धे, यानी द्वितीय प्रारब्ध से पहले पहला प्रारब्ध था, वो पहला प्रारब्ध रहा नहीं। यानी ब्रह्मा जी के जो 50 साल पहले वो पहला प्रारब्ध, ब्रह्मा जी का 50 साल से पहले की आयु जाली, अब द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है। यानी ब्रह्मा जी 50 साल से ऊपर के हो गए हैं। ब्रह्मा जी की आयु अब आधी से ज्यादा हो गई है। द्वितीय प्रारब्ध श्री श्वेत वराह कल्पे, और क्या कहते हैं, ये वराह कल्प चल रहा है, जिसमें भगवान का वराह अवतार हुआ वो कल्प चल रहा है। इसका मतलब कल्प भी परिवर्तनशील है। अनेकानेक कल्प आए और चले गए, और अनेक आने के लिए तैयार बैठे हुए हाजिरी लगाने के लिए। वैवस्वत मनवंतर, और मनु कौन है भैया, कहते वैवस्वत है, 7वें मनु चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के इस दिन में 7वें मनु, 14 मनु होते हैं, यानी 6 मनु जा चुके जयराम जी के, स्वाम्भु मनु से लेकर के। स्वाम्भु भी जा लिए, रेवत भी जा लिए, चाक्षुष भी जा लिए, इस तरह से 6 जा लिए, 7वां चल रहा है वैवस्वत मनु। और कली प्रथम चरण है। अब ये कलियुग प्रारंभ हुआ, इससे पहले यानी सतयुग त्रेता द्वापर जा चुके हैं। कलियुग का पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में अभी हम हैं, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और जब पहले चरण की अवधि परिपूर्ण हो जाएगी तब द्वितीय चरण आ जाएगा। 1,08,000 वर्ष जब कलियुग के बीत जाएंगे तो दूसरा शुरू हो जाएगा चरण। ये भी बदलने वाला है। जम्बू द्वीप है, ये जो जम्बू द्वीप है, हमारा जो द्वीप कहा जाता है शास्त्रों में, इसको जम्बू द्वीप कहा है। 7 द्वीप। प्रियव्रत जी ने इस पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा, तो 6 और है, ये 7वां है जम्बू द्वीप। अब इसको एशिया महाद्वीप कह देते हैं। यद्यपि जम्बू द्वीप की और एशिया महाद्वीप की दोनों की भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, संरचना अलग अलग है, लेकिन एक समझाने के लिए, चूंकि अब नाम बदल गया, अब इसको एशिया कहने लगे। अधिकांशतः एशिया का भाग भरतखंड है, जहाँ पर कभी महाराज भरत का राज्य हुआ करता था, भरतखंड है। अब वो भरत कौन से थे ये भी पता नहीं। वो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत थे, वो भगवान श्री राम के भाई भरत, वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। जहां भी आप तीनों के चरित्र को पढ़ेंगे तो तीनों के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ महसूस करेंगे। हर जगह पर यह आया है कि इन्हीं के नाम से भारत नाम पड़ा। तो भरत खंडे आर्यावर्त अंतर्गत, ये आर्यावर्त है हमारा। इसलिए आर्यावर्त भिन्न बहुत कुछ है, बहुत सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं। आर्यावर्त अंतर्गत ब्रह्मवर्तेक अंतर्गत शामली जनपद,
एक ये शामली जनपद है, और न जाने कितने जनपद हैं, असंख्य हैं, कितने जनपद हैं दुनिया भर में। तो भाव कहने का क्या है कि ये जो भी कुछ है ये सब देश काल परिस्थिति के अनुसार आने वाले हैं, जाने वाले हैं, निवृत्त हो जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। सन 57 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले शामली तहसील हुआ करती थी, लेकिन तहसील को फूंक दिया गया, और जब तहसील फूंकी गई उसके बाद शामली से तहसील हटा दी गई, कैराना चली गई ये कह लीजिए। और अब पीछे कुछ वर्षों पहले फिर से शामली को पहले तहसील बना दिया, फिर जनपद बना दिया। तो ये परिवर्तन, आगे क्या भौगोलिक परिस्थिति होगी राम जी जाने। एक समय पर शामली की हमारे भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, पहले कोलकाता राजधानी थी, फिर दिल्ली हो गई। इस हमारे क्षेत्र की राजधानी एक समय हस्तिनापुर हुआ करती थी, फिर इंद्रप्रस्थ हो गई। तो यह सब परिवर्तनशील है। संसार में जो पहली प्रकृति है जिसको हम भौतिक प्रकृति कहते हैं, जिसको हम भूतात्मक प्रकृति कहते हैं, जिसको हम गुणात्मक प्रकृति कहते हैं, 3 गुणों और 5 भूतों से मिलकर के जो भी कुछ बनता है वह सब विनाशी है। भगवान कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि, कहते भूतों से निर्मित जो भी कुछ है, भूतों से मतलब 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों से निर्मित जो भी कुछ है, यही लोक से लेकर के परलोक तक। हमारे यहाँ 14 भुवन कहे गए, इस अंतरिक्ष में ये 14 भुवन कहे गए। कहीं पर आसमान में फलानी जगह पर प्राणालोक, फलानी जगह पर, यही तो है सब। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार से भगवान के निवास स्थान, लोगों की स्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार से कही गई है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वही उन्हीं के नाम अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अपने हिसाब से सबने रख लिए। वस्तुतः वास्तविकता ये है कि इस आकाश में अनेकानेक लोक हैं। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में 14 भुवनों की कल्पना की गई है, जिनमें 7 ऊपर के भवन कहे गए, 7 नीचे के भवन कहे गए। यद्यपि ऊंचे और नीचा कुछ भी नहीं अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में आप जाइए तो किसको ऊंचा कहें, किसको नीचा कहें, वहां ऊंच और नीच की बात है ही नहीं। एक दूसरे की सापेक्षता से ऊंचा और नीचा कहा जाता है, अन्यथा ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। हाँ, ये है ऊंचा और नीचा कहने का जो भाव है, जहां पर आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जहां पर जीवन जीने का ढंग अच्छा है, जहां पर आपके हाथ में शक्तियां अधिक हैं, वो ऊपर के लोग। और जहां पर आपके पास कम शक्तियां हैं, कम संसाधन हैं, बहुत सी प्रकार की प्रतंत्रता है, बंधे हुए हैं बंधनों में, न जाने किस किस प्रकार के बंधनों में जीव बंधे हुए हैं, असंख्य प्रकार से जीव बंधे हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक जीव जो बंधा हुआ है वो मन के संकल्पों से बंधा, मन के संकल्पों को लेकर बंधा हुआ है। क्योंकि मन में न जाने कितने प्रकार के संकल्प सदा उदित होते हैं और धीरे धीरे अस्त होते चले जाते हैं, और वो उनके बंधन में बंधता चला जाता है। एक संकल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर एक एक संकल्प के न जाने कितने विकल्प हैं। एक संकल्प से हजारों हजारों विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। इन संकल्प और विकल्पों का खेल ये सारा संसार है। मनेव जगत, मन को ही जगत कहा गया। जगत और कोई दूसरी चीज नहीं है, हमारे मन की परिभाषा से ही जगत है। अगर मन भोगों में रमा हुआ है, भोगों में आसक्ति है, तो भूतात्मक जगत सत्य प्रतीत होता है।
और अगर यदि मन बंधा हुआ नहीं है, मन खुला हुआ है, मन आसक्त नहीं है इन भूतों में, इन भोगों में, तो जगत नाम की कोई चीज मन में है नहीं। ऐसा मन निर्संकल्प हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। न संकल्प रहते हैं न विकल्प रहते हैं। और फिर क्या रहता है? कहते हैं मन के तार परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बारंबार मन के तारों को परमात्मा से जोड़ने की बात की गई। और मन के तार जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो फिर दूसरा कहीं भी कोई विकल्प शेष नहीं बचता। न परिवार बचता है, न व्यापार बचता है, न धन दौलत बचती है, न भोग बचते हैं, न विषय बचते हैं। क्योंकि मन के धरातल से सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब एक परमात्मा से प्रेम होता है, परमात्मा से लगाव होता है, परमात्मा से तार जुड़ करके परमात्मा में स्थिति हो जाती है, तो ये सब कुछ स्वतः ही लय को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी नहीं रहता, केवल एक परमात्मा से रह जाता है। इसलिए बारंबार मनीषियों ने कहा कि मन को लगाओ। और मन को कैसे लगाओ? ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोली ढोल बजाए, ढोली ढोल बजाए, चारों ओर को देखे नटवा, चारों ओर को देखे नटवा, पर ध्यान बांस में लाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। कहते हैं कैसे मन लगना चाहिए परमात्मा में? कि जिस प्रकार से एक नट होता है, नटों का खेल हमने सबने देखा है। और नटों के खेल में क्या होता है? दो बांस तिरछे इधर डाल देते हैं, दो बांस इधर डाल देते हैं, और उन दोनों बांसों के बीच में एक रस्सा बांध दिया जाता है। और उस रस्से के ऊपर नटनी वो हाथ में एक बांस लेकर के चलते हैं। और बांस लेकर के चलते हुए वो उस पर अनेक करतब दिखाते हैं। यहाँ तक कि कलाबाजियां भी खा करके दिखा देते हैं। कभी दाईं ओर को गिरते हैं, कभी बाईं ओर को गिरते हैं, लेकिन नीचे नहीं गिर पाते। क्यों नहीं गिर पाते? क्योंकि उनका ध्यान कहाँ होता है? कहते बांस पर होता है। जो तमाशे के देखने वाले होते हैं, उन तमाशे के देखने वालों का ध्यान तो नट के करतबों पर होता है। वो तालियां पीटते हैं उसके करतबों को देख करके, लेकिन उसका ध्यान कोई भी करतब हो रहा है, उसका ध्यान केवल बांस के बैलेंस पर है। क्योंकि अगर बांस से उसका ध्यान हट गया तो नीचे गिर गया। इसलिए वो सदा अपना ध्यान बांस में लगा करके रखता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जब हम संसार में यात्रा कर रहे हैं, इस शरीर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, तो संसार में इस शरीर के माध्यम से यात्रा करते हुए हमें संसार में रहते हुए न जाने कितने प्रकार के अभिनय करने होते हैं। कभी आप माँ बन जाते हैं, कभी आप बाप बन जाते हैं, कभी आप बेटा बन जाते हैं, कभी आप बाबा बन जाते हैं, कभी मामा बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, कभी धर्मात्मा बन जाते हैं। पता नहीं क्या क्या आप बन जाते हैं, लेकिन आप तो एक ही हैं। एक में ही अनेक भाव दिखाई देते हैं।
कहते हैं जो एक के अनेक रूप हैं, यही खेल है, यही नटों का खेल है। वो एक नट अनेक प्रकार के खेल दिखाता है, इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार का अभिनय करते हैं। लेकिन कहते हैं प्रत्येक अभिनय को करते हुए, प्रत्येक भूमिका का शास्त्र के अनुसार उचित प्रकार से, बिल्कुल जैसे शास्त्र ने कहा है, धर्म पूर्वक उस भूमिका के साथ न्याय करते हुए, पति पत्नी के साथ भूमिका का न्याय करे, पत्नी पति के साथ अपनी भूमिका का न्याय करे, पिता बच्चे के साथ, बच्चा पिता के साथ, मित्र मित्र के साथ। जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो इस राष्ट्र के नागरिक हैं, वो राष्ट्र से प्रेम करते हुए, राष्ट्र के प्रति समर्पण करते हुए, और राष्ट्र उन अपने देशवासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनके कल्याण के कार्य करते। कहते हैं सब अभिनयों को करें, लेकिन सब कुछ करते हुए जैसे नट का ध्यान केवल बांस के बैलेंस में होता है, उसी प्रकार से आपका ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। आपके तार उसी प्रकार से परमात्मा से जुड़े रहने चाहिए। परमात्मा से जब तार जुड़े जुड़े अभिनय होता है तो संसार उस खेल को देखता है और देख करके ताली बजाता है, क्योंकि वो खेल पूर्णता का खेल होता है, उसमें कहीं कोई विकार नहीं होता है। तो मेरे मित्रों, जीवन जीने की कला यही है कि ये लोक भी आपका सम्मान पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस शरीर के माध्यम से सबको पूर्णता दर्शाने वाला हो। और दूसरी बात, आगे अगर हम दूसरे लोक की बात करें या दूसरे लोक की सीमा और इस लोक की सीमा दोनों से परे, जहां लोक लोकांतरों की बात है ही नहीं, उस ओर हम बात करें परमात्मा की ओर, तो कहते हैं वो भी संवर जाता है। यह लोक भी संवरता है और परलोक भी संवरता है। अर्थात इस लोक में तो जो हम जीवन जी रहे हैं वो तो अच्छा जीवन होता ही है, लेकिन इस अच्छे जीवन के परिणाम स्वरूप, क्योंकि शास्त्र ने नियम बनाया है कि जैसी करनी वैसी बननी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करनी सो तस फल चाहे। जैसे जैसे कर्म इस शरीर के माध्यम से किए जाते हैं, वैसे वैसे फल को प्राप्त होता है। और जब जीवन पर्यंत शुभ कर्मों से संयुक्त रहता है तो अगला लोक निश्चित रूप से शुभ ही है। अगला अगर जन्म है तो वो शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा, उसके साथ न्याय ही होगा, उसको भगवान सदगति ही प्रदान करेंगे। तो दूसरे लोक की बात है। और तीसरे, मैं लोकों की सीमा से बाहर की बात करता हूँ, न इस लोक की बात हो न परलोक की बात हो, क्योंकि परलोक भी एक प्रलोभन है, परलोक भी एक कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति करने का स्थल है। इसलिए परलोक की बात भी नहीं, अपितु उस जगह की बात हम करते हैं जो लोक लोकांतरों से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के फिर आपको वापस लौटना नहीं पड़ता। और वो लोक कौन सा है? कहते हैं वो हमारा लोक है, वो हमारी वास्तविकता है, जिसको हम भूल गए हैं। हम परमात्मा से आए हैं और हमें परमात्मा में भी जाना है। हम सबकी एक वास्तविकता केवल और केवल परमात्मा, परमात्मा के अलावा हमारी कोई दूसरी वास्तविकता न थी, न है, न हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि और जो भी कुछ है वो सब अनित्य है, वो विनाशी है, वो क्षणभंगुर है, वो परिवर्तनशील है, वो रहने वाला है नहीं, वो मिट जाने वाला है। और परमात्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, स्थिर है, अचल है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, शुद्ध सत्य चित आनंद घन है, निरवयव है, निरीक्षण है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है। वही हम सबकी एक वास्तविकता, हम सबका एकमात्र आसरा, हम सबको अस्तित्व देने वाला वो आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए कहते हैं हम उसी में मन लगाएं। और उसमें मन लगाने के लिए हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। इंद्रियों के घोड़ों को, उनकी लगाम को खींच करके रखना पड़ेगा। सारथी
कि बड़ी जिम्मेदारी है। ये बुद्धि रूपी सारथी जब संसार में यात्रा करता है तो ज्ञानेंद्रियों के घोड़े इसे विषयों की ओर लेकर जाता है, लेकिन जब भी ये विषयों की ओर जाए तो सारथी का काम है कि इसकी लगाम को ऐसे खींचे कि इसकी दृष्टि अपनी मंजिल की ओर हो, इधर उधर इसकी दृष्टि ना हो। इधर इधर जो दृष्टि जाती हुई दिख रही है वो दृष्टि केवल लौकिक व्यवहार के लिए दिख रही है, लेकिन अंदर से आप केवल परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा राजस्थान में, हरियाणा में भी हमने पहले बहुत देखा, और हमने अपने यहाँ भी देखा अपने बचपन में गाँव में। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाई, जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाई, सखियन संग वो बतलात चलत है, सखियन संग वो बतलात चलत है, पर ध्यान गगर में लाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। पहले गांव में जब जल के साधन नहीं हुआ करते थे विशेष, तो क्या होता, सब मोहल्लों में कुएं हुआ करते थे और सब मोहल्ले की महिलाएं कुओं पर जाया करती थी। कुओं से पहले नदियों पर जाया करती थी, इसलिए पहले जितने भी नगर गांव बसा करते थे वो नदियों के किनारे बसा करते थे। पहले नदी के जल के ऊपर आश्रित रहा करते थे, फिर कुओं की परंपरा शुरू हुई तो कुओं पर जाने लगे। अब कुओं के बाद अब तो भाई घरों में ही कुएं खुद गए, सबके सबमर्सिबल लगते, बोरिंग होकर के, ये कुएं ही है और कुछ नहीं, धरती से पानी निकालना है। तो कुओं पर जाया करते थे। अब कुओं पर जल लेने के लिए जाए तो एक एक बाल्टी तो बार बार कुएं से भर करके नहीं ला सकते, इसलिए वो क्या करते थे, कई मटकियां कह लीजिए, या गांव की भाषा में भाई पहले वो पीतल के बर्तन हुआ करते थे, टोकने का हो करते हैं, वो बड़ी बड़ी पतीलियां जो होती थी, एक के ऊपर एक रख करके लाया करते थे। तो एक एक महिला अपने सर पर भाई 7-7 मटकियां तो मैंने देखी, और उनमें क्या होता था कि पहले बड़ी, फिर उसके ऊपर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे, इस तरह 7 मटकियां मैंने अपनी आंखों से कई बार देखी, वो लाया करती। अब सोच के देखें, 7 पतीलियां पीतल की, बड़ी से लेकर छोटी तक कितना वजन होगा, और फिर उनके अंदर भरे हुए जल का वजन कितना होगा, तो कितना वजन एक महिला उठा करके ले आती थी। अब तो तुम 5 किलो का कोई गठरी सर पर रख दो तो मर जाएंगे बोझ में तब तक। इतना परिवर्तन हो, शरीरों में कुछ रहा नहीं, क्योंकि मानसिकता खराब हुई, मानसिकता बदल गई, साधनों के गुलाम हो गए। ये साधनों की गुलामी है, और इस गुलामी के कारण ही हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। अब कुछ काम करने का किसी का मन नहीं करता। जहां घर में संपन्नता है तो वहां पर ये सब चीजें देखने में आती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो बड़े बड़े घरों की महिलाएं, बड़े बड़े सेठों की, यहाँ से सेठानियाँ सब जाया करती थी भाई, और वो जल भर भर के लाया करती थी। लेकिन जब वो जाती थी तो कितना प्रेम होता था। सब सखियाँ, मोहल्ले पड़ोस की जितनी महिलाएं होती, वो सब साथ में जाती, गीत गाते हुए जाती, अपने दुख सुख की बातें करते हुए जाती, और फिर सब जल भर भर करके अपने अपने वहाँ जा करके कुएं पे चौपाल लग जाती उनकी। पहले कुएं पे चौपाल लग जाया करती थी, वहीं पर बैठ करके अपने दुख सुख की बातें किया करती थी सब, और एक दूसरे की मदद किया करती। उस समय का प्रेम सच्चा प्रेम होता था, दिखाऊ नहीं। जहाँ जिससे मन पड़ता वो उसकी सहायता करते। तो इस तरह की स्थितियां पहले हुआ करती थी। उस तरह का संसार उस समय, उस परिवेश में
जीने का आनंद ही अलग था। भले वहाँ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहाँ सच्चा प्रेम था। उसके बाद वो खैर जल भर करके चल दिया करती थी और सब अपने अपने रास्ते हो लिया करती, अब अपने घर के रास्ते हो लिया करती। तो जब वो जल भर करके लाती तो उस समय चूंकि सर पर वजन होता, तो कहते हैं चाहे वो आपस में बात करती हुई चल रही हो, गीत गाती हुई चल रही हो, क्योंकि भजन गाया करती थी, हमने देखा लोक गीत गाया करती थी महिलाएं, और उसके बाद अपने घर की ओर आती हुई ध्यान सदा उन मटकियों पर रहता कि कोई मटकी गड़बड़ ना हो जाए। अगर एक बार गड़बड़ हो गई तो फिर तो यही बात है भाई। देखो जीवन में अनेक प्रकार के जिम्मेदारी दायित्व आपको दिए गए हैं, ये मटके आपके दायित्व हैं, और जिस भी दायित्व का आप निर्वहन नहीं करते, अगर एक जगह भी डिसबैलेंस हो गई, वहीं पर आपके जीवन की यात्रा का रूप बदल गया, जीवन की यात्रा पतन की ओर चली गई। इसलिए बड़ा संभल संभल कर चल, इसलिए बार बार कहा गया, महापुरुषों ने कहा इस संसार की यात्रा करते हुए संभल संभल कर चल पड़ा, क्योंकि यहाँ पग पग पर है कसौटी, हर पग पर परखे जाओगे, कसौटी पर परखना पड़ेगा, कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा परखने के बाद। ये जीवन का सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि जरा सी भी चूक जीवन में एक बार हो गई ना, तो वो चूक ये लोक भी खराब कर देगी और परलोक भी खराब कर देगी। इसलिए सदा कहते इस मन के ऊपर संयम रखो, इस मन को इधर उधर दौड़ने मत दो, इस मन को एकाग्र करके रखो, और इस मन को अगर यदि संसार से जोड़ोगे तो गिरने का डर है, और परमात्मा से जोड़ोगे तो संभालने की जिम्मेदारी उस परमात्मा की है। इसलिए मेरे मित्रों सौंप दीजिए अपने आप को, कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का भार, जीवन की बागडोर उस परमात्मा को सौंप दीजिए। अपना हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा लो। मेले में जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा साथ में है, अब छोटे से बच्चे की सुरक्षा मेले में कैसे हो? सीधा सा साधन है कि बच्चा अपना हाथ माँ बाप के हाथ में पकड़ा दे। माँ बाप के हाथ में हाथ आते ही सुरक्षा का दायित्व बच्चे पर है क्या? माँ बाप के ऊपर है। उस बच्चे की सुरक्षा माँ बाप करते हैं, तो परमात्मा हमारी माँ भी है, परमात्मा हमारा पिता भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। परमात्मा सब कुछ है हमारा, तो हम अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा देंगे, और जब हम अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा देंगे तो गिर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के हाथ में जब हाथ पकड़ाया है वो हमें गिरने ही नहीं देगा, वो हमें डूबने ही नहीं देगा। गिरते हुए को संभालना ये उसकी आदत है, डूबते हुए को तैराना ये उसका स्वभाव है। यही परमात्मा की विशेषता है। तो जैसे महिलाएं अपनी गगरी को गिरने नहीं देती, ध्यान उस ओर रहता है, हमारा ध्यान भी इसी तरह से रहना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत हो रहा है, जैसे मणिधर मणि तज करके, जैसे मणिधर मणि तज करके ओस चुगने को जाए, जैसे मणिधर मणि तज करके ओस चुगने को जाए,
चारों ओर वह ओस चुगत है, चारों ओर वह ओस चुगत है, पर ध्यान मनी में लाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पार। मणिधर को अपने मणि से बड़ा प्रेम होता है, वो मणि को सुरक्षित रख करके उस चुगन को जाता है सुबह, लेकिन ओस चुगते हुए भी नजर वहीं पर रहती है, नजर इधर उधर नहीं जाने देता। कोई मणि उठा के नहीं ले जाए, क्योंकि उसकी शक्ति तो मणि में है। हमें भी ध्यान अपनी मणि पर रखना। हमारा जो आत्मा है यही वह दिव्य मणि है। अगर हम अपनी आत्मा से जुड़े रहे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, आत्मा परमात्मा से बिना कुछ नहीं। जीव की वास्तविकता आत्मा ही है और ये आत्मा परमात्मा ही है। बहुत से लोगों को जीव और आत्मा दोनों के अंतर का पता नहीं है। आवागमन जो होता है वो जीव का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा तो सर्वव्यापी परमात्मा ही है। आत्मा का कार्य है सत्ता देना, स्फूर्ति देना, और जितने भी आवागमन के कार्य हैं वो जीव के हैं। जहां भी यह जाता है वो जीव ही जाता है। अब आत्मा तो जहां ना हो सो वहां जाए, आत्मा सो परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। हमारा जो आत्मा है ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि अगर यदि आपके तार यानी इस जीव के तार आत्मा से जुड़े हैं, इसने नकल माल को छोड़ करके असल माल पर ध्यान कर लिया, क्योंकि नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन हो। असल माल है अपना आत्मा, नकल माल ये सब कुछ नकल माल है। नकल में आसक्त होकर के असल को भूल गया है। इसलिए नकल को तो बनाओ काम चलाओ, और असल को बनाओ परमानेंट। हमने उल्टा कर रखा है, जो नकल है उसको परमानेंट बना रखा है, और असल को काम चलाओ बना रखा है, टेम्परेरी। इसलिए जब कभी तीज त्योहार कभी आता है, भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ लेते हैं, एक दिखावा कराते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। अरे परमात्मा ही नित्य है, वो टेम्परेरी नहीं परमानेंट है। तो जो परमानेंट है उस परमानेंट के साथ हमें जुड़ना है। यही हमारा इस जीवन का उद्देश्य है। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों में यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि हम इस असल माल को पहचानें, अपने तार इस असल माल के साथ जोड़ करके रखें। संसार की प्रत्येक गतिविधि के चलते हुए हमारा ध्यान अपने आत्मा पर रहना चाहिए। तन दुनिया में रह भले ही, तन दुनिया में रह भले ही, मन हरि चरणन ध्याए, मन हरि चरणन ध्याए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मुक्ति को पाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। तन आपका दुनिया में रहे, लेकिन मन सदा परमात्मा से जुड़ा रहे। परमात्मा से जुड़े जुड़े संसार के कार्य होते रहें, होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे। लेकिन जो असली काम है वो परमात्मा से जुड़ने का, क्योंकि भगवान कह रहे हैं द्वाविमाहो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च। क्षर विनाशी है, क्षर परिवर्तनशील है, लेकिन जो अक्षर है वो कभी अक्षय को प्राप्त नहीं होता। कितना ही माल अपनी दुकान में भर लीजिए, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। कितना ही अनाज ले आइए, धीरे धीरे घटता चला जाएगा।
कितना ही सुदृढ़ शरीर हो, घटता चला जाएगा, एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएगा। संसार में हर वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाने वाली है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये जो क्षर है ये भूत से बना हुआ संसार है, पंचभूतात्मक जगत। और कूटस्थो अक्षरम उच्यते, अक्षर किसे कहते हैं, अविनाशी कैसे कहते हैं, कहते हैं कूटस्थ। कूटस्थ माने, कूटस्थ पता है किसे कहते हैं, जैसे लोहार का आपने अहिरण देखा होगा। अहिरण माने क्या होता है, एक उसका लोहे का इतना बड़ा, जैसा जैसा लोहार काम करता है उसके अनुसार वो अहिरण छोटा बड़ा हो जाता है। और कहते हैं कोई भी औजार उसको बनाना होता है, उस अहिरण के ऊपर रखता है और ऊपर से हथौड़ा बजाता है। तो उससे पहले क्योंकि क्या अस्त्र शस्त्र बना करते थे तो उसी से बनाए जाते थे। तो कहते हैं हथौड़े की चोट से वो नीचे जो अहिरण है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो औजार है वो मोटा पतला होता चला जाता है। अब हथौड़ा तो अहिरण पर भी बज रहा है, चोट तो सारी अहिरण खा रहा, लेकिन अहिरण सब कुछ चोट खाते हुए भी बिल्कुल निर्विकार रहता है। कारण कहते हैं उसके अंदर लोहा कूट कूट करके भरा हुआ, लोहा ओतप्रोत है। ओतप्रोत या कूटस्थ को समझने के लिए एक सुंदर सा दृष्टांत ये है कि जैसे एक लोटा दूध है, उस दूध को आप देखें, दूध उस लोटे में ओतप्रोत है, अर्थात ओतप्रोत का अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है लोटे के अंदर जहां दूध ना हो, भरा हुआ है, लबालब है। तो इसको कहते हैं कूटस्थ। इसी प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा, ये अक्षर अविनाशी परमात्मा, ये नित्य परमात्मा इस संसार में ऐसी कूट कूट के भरा हुआ है, ओतप्रोत है, लबालब है, सब जगह है, सब जगह भरा पड़ा है, पूर्ण है। इसीलिए परमात्मा को पूर्ण कहते हैं। ये सर्वत्र भरा हुआ है, आप में भरा हुआ है, और जहां आप नहीं है खाली स्थान है वहां भी भरा हुआ है। वो वायु में भरा है, वो जल में भी भरा हुआ है, अग्नि में भरा हुआ है, पृथ्वी में भरा हुआ है, आकाश में भरा हुआ है। कहते हैं सबके अंदर वो परमात्मा लबालब भरा हुआ है। आप कहेंगे जब परमात्मा लबालब भरा हुआ तो बाकी सब कैसे आ गए उसमें? भाई इसी प्रकार से आ गए जैसे दूध के अंदर मीठा होता है, समुद्र के जल में खारापन होता है, जल भी है और उसमें नमक भी है, मीठा भी है और उसके अंदर और दूध भी है और मीठा भी है। तो ऐसे ही परमात्मा उस मीठे की तरह से है। अब बताओ दूध में मीठा कहां नहीं है? ऐसे ही संसार में परमात्मा कहां नहीं है? उस परमात्मा में ही सब कुछ कल्पित है, उस परमात्मा में ही सब कुछ विराजमान है, उस परमात्मा से ही सब कुछ बना हुआ है, उस परमात्मा में ही सब कुछ रहता है, उस परमात्मा से ही सब कुछ का पोषण हो रहा है। परमात्मा ही सब कुछ है। सर्वश्च अहम तदसन्निविष्ट। परमात्मा कहते हैं ये जो भी कुछ है जगती पर जगत, इसमें सब में परमात्मा ही ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का वर्णन आता है, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर विनाशी है और अक्षर अविनाशी है। और हम कौन हैं? हम अक्षर हैं, हम अविनाशी हैं। शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, इंद्रियां नहीं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति नहीं। हम माने आत्मा, हम माने परमात्मा। ये परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है और इसके अलावा और कुछ जो भी है वो सब अपूर्ण है, वो सब मिथ्या है, वो सब स्वप्नवत है, वो सब छला हुआ है, वो सब मिट जाने वाला है, वो सब रहने वाला नहीं, वो सब परिवर्तित हो जाने वाला है, वो सब निवृत्त हो जाने वाला है। क्योंकि क्षर है सर्वाणि भूतानि, यही जगत की वास्तविकता है। लेकिन मेरी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त हम सबकी और कोई वास्तविकता नहीं है। अपनी इस वास्तविकता को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और अब आज द्वादशी का दिन है, तो माता अन्नपूर्णा का ये भोग प्रसाद लगाया जाता है, आपको पता है, तो वो लगेगा। और यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।